तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको हंसना मना है तो अलग अलग प्रकार के चुटकुले सुनाए, और ये हमारा आखिरी चुटकुला कौन सा था? चुन्नू। वो क्या कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद। तो मुन्नू क्या कहता है? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। चुन्नू ने क्या कहा कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो मुन्नू कहता है क्यों? तो चुन्नू कहता है क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। तो अब हम आते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है, हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाना चाहिए और उसका मौका भी देना चाहिए। पर अब ये तो हम स्कूल में है नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को चुटकुले सुना नहीं सकते। प्रश्न नंबर 2, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे। तो मैंने आपको बताया था कि हंसी जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, चिंताएं दूर करती है और जीवन में खुशियाँ लाती है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई प्रसंग आया हो तो आप उसे सुनाइए, पर ये भी हम सुना नहीं सकते है, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। ये भी सुनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 5 चुटकुले आपको आपकी कॉपी में चिपका देने हैं एक्टिविटी के रूप में। अब देखिए, प्रश्न स्वाध्याय का पहला है, एक साहब मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी आपकी गुजराती, बराबर। तो इसे आपको आपकी मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो कैसे करोगे? तो पहले तो हम वाक्य पढ़ लेते हैं। क्या है? एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज़ चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। ये था पेज नंबर 48 पर स्वाध्याय। फिर आगे देखिए पेज नंबर 49 पर। दूसरा है, शिक्षक मोहन से कहते हैं, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। तो देखो, हमारा पहला है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हम कैसे मातृभाषा में अनुवाद करेंगे इसका? तो देखिए, एक સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, સાહેબે જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય कि તમારા અને મારા चित्रों पर हार चढ़ी जाए. इसका मतलब समझे आप? कि साहब को जल्दी जाना था, उसको चित्रहार देखना था. तो ड्राइवर ने क्या कहा? चित्रहार. देखो, चित्रहार यानी पिक्चर देखनी है, और चित्र और हार को अलग कर दिया जाए तो, जैसे कि हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे ऊपर तस्वीर पर हार चढ़ाया जाता है. इसलिए ड्राइवर कहता है यदि मैं जल्दी चला तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो गया तो हम दोनों राम राम हो जाएंगे और हमारे तस्वीरों पर क्या हो जाएगा? हार चढ़ जाएगा. तो ऐसे गुजराती में अनुवाद करना है.
फिर देखिए दूसरा है, શિક્ષક મોહનને કહે છે, શિક્ષક મોહનને કહે છે, મોહન તાજમહેલ ક્યાં છે? શિક્ષક મોહનને કહે છે, તાજમહેલ ક્યાં છે? મોહને કોઈ ઉત્તર ના આપ્યો એટલે શિક્ષકે તેને બેન્ચ પર ઊભો રાખ્યો. મોહન બેન્ચ પર ઊભો રહીને કહે છે, સાહેબ અહીંથી પણ ताजमहल दिखातो अंदर है ना. शिक्षक ने मोहन से क्या कहा कि ताजमहल कहाँ पर है, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए कि आगरा में. यदि है ना दिल्ली के आगे आगरा है वहाँ पर ताजमहल, तो उसने क्या उत्तर दिया, कहाँ पर है ऐसा पूछा, तो उसने कोई उसका उत्तर दिया नहीं, सही उत्तर नहीं दिया. तो टीचर को गुस्सा आया तो उसने उसको बेंच पर खड़ा कर दिया. तो वो क्या कहता है कि यहाँ से भी मुझे नहीं दिख रहा है. फिर प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए. राष्ट्रभाषा यानी हमारी हिंदी, ये आपकी मातृभाषा में दिया है. रमेश पहलू છે રમેશ કહે આવી જિંદગી કરતાં તો મોત સારું. અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે. રમેશ કહે, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે શું? रमेश ने मजाक करते हुए क्या कहा कि આવી જિંદગી કરતાં તો મોત સારું, અને એવું બોલ્યો કે તરત જ યમદૂત આવ્યો, યમરાજા એનો દૂત લેવા માટે. એટલે રમેશ કે અરે બાપ રે, જુઓ એમ કે આપણે તો મજાક પણ નથી કરી શકતા. तो इसका हिंदी में अनुवाद कैसे होगा? हाँ, राष्ट्रभाषा. राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, वो तो पता है ना सबको. ओके. हाँ, रमेश कहता है ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी. इन्वर्टेड कॉमा में है. अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है. अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है. रमेश कहता है, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? रमेश ने क्या कहा कि कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? फिर दूसरा है, બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ કહે, મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. બસ પહોંચાડે ત્યારે આપણે ઉતરીશું ને ત્યાં, પણ એક મુસાફરે એટલે જ્યાં બસમાં જે બેઠો તો મુસાફર અને એને બેસવાની જગ્યા આપી. તો પેલો બ્રિજેશભાઈ શું કે, ના મારે બેસવું નથી, મારે ખૂબ ઉતાવળ છે. હવે બસ ઊભી રહે તો અરે જે ઉતરશે ને ત્યાં સુધી તો બેસી શકે કે નહીં. એટલે આવા ઘણા ચુટકુલા છે, બરાબર. तो जुओ, ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे. ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई ने कहा, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी में. ब्रिजेश भाई ने क्या कहा, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में. बस खड़ी रहेगा तो ही वो उतरेगा ना. चलो, फिर है प्रकल्प कार्य में प्रोजेक्ट वर्क चुटकुला संग्रह. आपको मैंने बताया ऊपर की कोई भी 5 चुटकुले आपको आपकी कॉपी में चिपका देने. ओके, इट्स क्लियर. चलो, फिर अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर तो है नहीं. तो जैसे हम अपने आप से बना कर लिख सकते हैं कि जैसे कि ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी. तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे. फिर लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा कि जब तक करोड़पति न बन जाए. फिर रेल किराया बढ़ जाने पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही थी.
हाँ, क्योंकि लोगों में को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका थी। फिर कल्पेश ने कागज़ पर गाय और घास के चित्र न होने का क्या कारण बताया? तो कल्पेश ने क्या कहा? कागज़ पर गाय और घास के चित्र न होने का कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? हाँ, तो भूत उसके दादाजी, पिताजी वर्तमान और वो उनका भविष्य। राइट। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर। फिर फिल इन द ब्लैंक से कि चूहा हाथी की लुंगी से क्या बनाना चाहता था? तंबू। फिर मुझे तो 28वें दिन ही क्या आ जाती है? फिर इन द ब्लैंक्स होने लगती है खुजली। फिर ज़्यादा बारिश होने पर क्या पाया जाता है? तो कि छाता। फिर पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए देते थे? 5। तो ये सब आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ओके, टेक केयर, गुड।